V इज इक्वल टू आई आर। इस फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला मिलता है, V इज इक्वल टू आई आर। V को यहाँ निकाल देंगे, R को यहाँ R। यदि किसी चालक तार में ताप में परिवर्तन करने से पहले एक सर्किट कंप्लीट करेंगे ओम के नियम के लिए, ठीक। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए कहेगा तो इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट करेंगे। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा क्रैश कोर्स फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक। अब ओम का नियम समझेंगे, ठीक। देखिए, सबसे पहले आप लोग 100% कॉन्सेंट्रेट होकर समझ जाइए। अगर वीडियो अच्छा रहेगा तो फिर लास्ट में आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लेकिन अभी समझिए, लास्ट में सब करिएगा, ठीक। समझ में आएगा तो ये करना है, समझ में नहीं आएगा तो मत लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या नहीं समझ में आया, उसको और बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक। देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो ओम का नियम है इसका वेटेज कितना है। परीक्षा में इससे कितना प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। इसका वेटेज कितना ओम का नियम का। देखिए, ओम का नियम है ना, देखिए आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिए, ओम का नियम का वेटेज कितना है। इससे जो ऑब्जेक्टिव सवाल होता है, ऑब्जेक्टिव सवाल कितना पूछा जाता है जानता है। ओम का नियम से सबसे पहले तो पूछा जाता है कि ओम का नियम से क्या पता चलता है, V इज इक्वल टू आई आर, पहला हो गया। दूसरा इससे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है कि ओम का नियम में तापमान की क्या रखना पड़ता है, तो अचर। और तीसरा सवाल पूछा जाता है कि ओम के नियम से कौन सा ग्राफ प्राप्त होता है, उसमें सारा रेखा, ठीक। यानी कि ऑब्जेक्टिव 3 पूछा जाता है, ठीक। और ऑब्जेक्टिव 3 पूछा जाता है 2 नंबर का, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का इससे 1 पूछा जाता है, ठीक। एक यानी कि 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का हो गया, एक को पूछा जाता है, 3 मार्क्स का हो गया, एक पूछा जाता है 2 मार्क्स का। फिर ओम का नियम को परिभाषित करें या फिर ओम का नियम क्या है, इस प्रकार से पूछा जाएगा, तो यही लिखेगा ओम का नियम में बताएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा एक कितना नंबर का, 2 नंबर का, ठीक। और जो 5 मार्क्स का होता है, ये भी एक को पूछा जाता है, यानी कि 5 मार्क्स। तो कितना हो गया, 5 2 7 3 10, यानी टोटल 10 नंबर का आपका तैयारी हो रहा है। अगर सिर्फ आपका ओम का नियम समझ रहे हैं तो आपका टोटल 10 नंबर का तैयारी हो। समझिए, सिर्फ ओम का नियम 10 नंबर का औकात रखता है परीक्षा में, 10 नंबर आ सकता है सिर्फ ओम का नियम पढ़ के, ठीक। देखिए, ओम का नियम कहता है ना, यदि किसी चालक तार में धारा का प्रवाह होगा तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसके समानुपाती होगा। मतलब नहीं समझ में आया। देखिए, ओम का नियम क्या कहते हैं आप लोग ध्यान से यहाँ देखिए, बोर्ड पे आप लोग देखिए, बोर्ड पे फोकस कीजिए। देखिए, यहाँ मान लीजिए हमारे पास कोई चालक तार है, मान लीजिए हमारे पास कोई तार है, ठीक, चालक तार है, ठीक। ओम का नियम कहता है यदि हम इस चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित कराएंगे, इस चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित कराएंगे, तो जो विद्युत धारा का मान होगा इसमें उत्पन्न यहाँ से इस सिरा से इस सिरा के बीच जितना विभवांतर उत्पन्न होगा ना, इसको वोल्ट मीटर से माप लेंगे हम लोग, प्लस माइनस, जितना इसमें वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा यहाँ से A से B तक। मान लीजिए हमारे पास ए बी क्या है, एक चालक तार है जिसमें प्रवाहित धारा का मान इसमें दोनों सिरों A और B के बीच उत्पन्न विभवांतर का समानुपाती होता है। नहीं समझ में, फिर से देखिए, कहता है ओम का नियम कहता है, देखिए ध्यान से आप लोग देखिए यहाँ पे, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार में ताप में परिवर्तन ना हो, यानी कि चालक तार के तापमान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इधर कभी इसको ठंडा कर देंगे, गर्म कर देंगे, तापमान दम कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट तो 25 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो इतने रहना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, ठीक। ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, यानी कि तापमान कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एकदम परिवर्तन नहीं होना चाहिए तापमान में। तो कहता है ओम का नियम, अचर ताप पे यानी कि ताप में कोई परिवर्तन न हो, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का मान उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब अचर ताप पे यानी कि तापमान में, इस तार के तापमान में परिवर्तन नहीं करना है, तापमान दम यहाँ कांस्टेंट रखना है, ठीक। मतलब तापमान का ये भाई, तापमान मतलब ऐसा भी होता है ना कि सूर्य उग जाता है तो टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है, सब सुबह में टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, लेकिन सूर्य उग जाता है तो थोड़ा गर्मी लगने लगता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो वही टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं करना है, अचर ताप पे यानी टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं करना है तापमान में। इस चालक तार में, ये भी हमारे पास चालक तार है, अगर हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे, इसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे तो इसमें प्रवाहित धारा का मान इसके सिरों के बीच जितना विभवांतर उत्पन्न होगा, दोनों सिरा के बीच, मान लीजिए कि 220 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है ना, दोनों सिरों के बीच 220 वोल्ट का, तो दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक। मतलब समानुपाती होता है, मतलब यदि हम लोग विद्युत धारा को बढ़ाएंगे, यहाँ पर विद्युत धारा दे रहे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, अगर हम लोग विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो इसमें उत्पन्न विभवांतर भी बढ़ेगा, यानी समानुपाती होता है। अगर विभवांतर को घटा देंगे तब विद्युत धारा भी क्या होगा, घटेगा, ठीक। यानी कि I समानुपाती भी होगा, ठीक। वही कहा गया कि विद्युत धारा क्या होगा,
विभवांतर के समानुपाती होगा, यानी कि समानुपाती का चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक, याद रखिएगा, इस प्रकार से समानुपाती का चिन्ह होता है। आई समानुपाती हो जाएगा भी के, ठीक। तो देखिए जब भी समानुपाती हटता है ना, समानुपाती की जगह बराबर आता है तो कुछ ना कुछ नियंतांक आता है। जैसे यहाँ पे v बाई आर, आर यहाँ पे नियंतांक है, आर क्या है, जो नियत ताप है ना उसमें जितना रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस क्या है आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे रेजिस्टेंस, बस अभी इतना जान लीजिए। रेजिस्टेंस होता है ना विद्युत धारा को कम करने का कोशिश करता है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध विद्युत धारा को कम करने की कोशिश करता है, ठीक। तो अभी बस इतना समझ लीजिए। तो आर क्या है, प्रतिरोध है, एक नियंत्रक वैल्यू होता है। अचर ताप पे क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे मात्र उतना ही होगा, तब नियत वैल्यू हो जाएगा, ठीक। तो आर क्या है, नियंतांक है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा, ठीक। समझ गए। देखिए फिर से आपको समझाते हैं। ओम का नियम कहता है, ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक तार के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा का मान उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात आई समानुपाती भी, आई मतलब धारा इलेक्ट्रिक करंट, अब भी मतलब वोल्ट, ठीक। तो आई समानुपाती भी हो जाएगा, फिर आई इज इक्वल टू भी अपॉन आर, जहाँ आर क्या है, एक नियंतांक वैल्यू है, ठीक। जब समानुपाती का चिन्ह होता है वो हटता है तो यहाँ पे इक्वल टू आता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई नियत वैल्यू आता है, ठीक। या फिर इसको ऐसे लिख देंगे भी इज इक्वल टू आई आर। इस फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला मिलता है, v इज इक्वल टू आई आर। v को यहाँ लेके रहने देंगे, r को यहाँ पर लेके आ जाएंगे, तो v इज इक्वल टू आई आर, ठीक। यहाँ पर एक फॉर्मूला मिलता है। अब देखिए ओम का नियम को प्रमाणित करने के लिए जब 5 नंबर में पूछा जाएगा ना, तो पूछा जाएगा कि ओम का नियम क्या है, इसको प्रमाणित करें, या फिर इसका जो फॉर्मूला था इसको सिद्ध करें, प्रमाणित करें, या फिर पूछा जाएगा इसका व्याख्या करें, व्यंजना करें। तो इस प्रकार से कुछ भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक। ओम का नियम क्या है, इसे प्रमाणित करें या फिर इसका व्यंजना करें, व्याख्या करें, ठीक। तो क्या करेंगे, यानी कि इसको प्रमाणित कैसे करेंगे, ठीक। प्रमाणित की जगह व्यंजना, व्याख्या कुछ भी हो सकता है, ठीक। अगर सिर्फ 2 नंबर में पूछा जाएगा कि ओम का नियम क्या है, तो लिखिएगा अचर ताप पे किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का समानुपाती होता है, ठीक। यानी कि भी समानुपाती आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, जहां आर एक नियंतांक होगा, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अब 5 नंबर वाला में इसको कहेगा सत्यापन करें, तो सत्यापन कैसे करना है, तो देखिए सत्यापन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक अथी बनाएंगे, विद्युत चलता हुआ बल्ब, सर्किट टाइप का बनाएंगे, ठीक। इस प्रकार से हमारा बनाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बैटरी प्लस माइनस का, इस प्रकार से यहाँ पे सेल लग गया। यहाँ पे इसका स्विच दे देते हैं, स्विच दे दिए हैं, ठीक। इस प्रकार से कर देंगे। यहाँ पे हम लोग नाइक्रोम का वायर दे देंगे, नाइक्रोम दे देंगे, ठीक। यहाँ नाइक्रोम दोनों सिरों के बीच विभवांतर को नाप लेंगे यहाँ पर वोल्ट मीटर से। अगर से आप लोग वोल्ट मीटर यहाँ बना दीजिएगा, भी लिख दीजिएगा, इधर प्लस इधर माइनस, इधर एमीटर दे देंगे जिससे विद्युत धारा मापा जाए। हो गया एमीटर, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक। एमीटर हो गया वोल्ट मीटर। सबका नामांकन कर देंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एस क्या है, स्विच है, एस, ठीक, स्विच है, एमीटर ए है, और फिर यहाँ पे नाइक्रोम का वायर है, इसको नाम देते हैं पीक्यू नाइक्रोम का वायर है। भी क्या है, वोल्ट मीटर है, जिससे विभवांतर मापा जाएगा, ठीक। इस प्रकार से पहले एक सर्किट कंप्लीट करेंगे ओम के नियम के लिए, ठीक। ओम का नियम का सत्यापन करने के लिए कहेगा, तो इस प्रकार से एक सर्किट कंप्लीट करेंगे। इसमें पहले वो बैटरी लगाएंगे, इधर एक स्विच लगा देंगे, ठीक, इधर एमीटर लगा देंगे, ए हो गया, इधर एक नाइक्रोम का वायर लगा देंगे, नाइक्रोम लगा देंगे, ठीक। नाइक्रोम का तार भी वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर भी वोल्ट मीटर है। ये क्या है, यहाँ पे एमीटर है, एमीटर है, ठीक, ये एमीटर हो गया। पीक्यू क्या है, नाइक्रोम है, पीक्यू क्या है, नाइक्रोम। नाइक्रोम वही होता है जो घरेलू हीटर में उपयोग होता है ना, हीटर आप लोग देखते होंगे, जब बिजली देते हैं हम लोग तो हीटर जलने लगता है, लाला आग करने लगता है, तो वही नाइक्रोम होता है, ठीक। पीक्यू नाइक्रोम हो गया। एस क्या है, स्विच है, ठीक। इस स्विच है, ठीक। आप लोग देखिए अब ओम का नियम कैसे सत्यापन किया जाता है, देखिए ध्यान से। सकते अपने कॉपी निकालिए, लिखिएगा कि जब हम लोग स्विच एस को ऑन करते हैं, एस जो हमारा स्विच है इसको ऑन करते हैं, तो होता है हम लोग एमीटर से धारा का मान माप लेते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर माप लेते हैं, ठीक। एमीटर से हम लोग धारा माप लेते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर माप लेते हैं, ठीक। उसके बाद 2 सेल लगा देंगे। पहले एक बैटरी था, अब 2 बैटरी लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब 2 बैटरी लगा देंगे। यहाँ पे एक बैटरी पहले था, अब यहाँ पे 2 बैटरी लगा देंगे, प्लस माइनस।
जब हम लोग 2 बैटरी लगा के विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो फिर एमीटर से जितना जो मान दिया जाएगा उसको माप लेंगे, फिर वोल्ट मीटर से भी जितना वोल्टेज होगा उसको माप लेंगे। तो हम लोग देखेंगे ना कि जो I/V विद्युत धारा और विभवांतर का जो अनुपात होता है हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, ठीक, कांस्टेंट वैल्यू होगा, ठीक, याद रखिएगा। इसका जो अनुपात होगा हमेशा क्या होगा, एक नियतांक होगा। नहीं समझ में, फिर से समझिए क्या कह रहा है, आप लोग फिर से समझिए क्या कहता है, फिर से समझिए। देखिए कहता है ना कि जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। ये क्या है, नाइक्रोम का वायर है, नाइक्रोम जो लाला करने लगता है आग मिलने पर। स्विच ऑन करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह होगा पूरा सर्किट में। मान लीजिए एमीटर से हम लोग माप लेंगे विद्युत धारा, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे बता रहा है ना कि 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक, क्या बताया, 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक। जब हम लोग स्विच ऑन किए तो बता रहा है कि 2 एम्पियर का धारा है, तो इसका विभवांतर भी माप रहे हैं, नाइक्रोम का विभवांतर जो है PQ का बीच विभवांतर वोल्ट मीटर से। ये वोल्ट मीटर बता रहा है कि 20 वोल्ट मिल रहा है, ठीक। 2 एम्पियर धारा जा रहा है, यहाँ पे 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, ये बता दिया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक सेल था, डबल सेल लगाएंगे, लिखेगा उसी प्रकार से। अब अलग 2 को बैटरी लगाने पे, पहले एक बैटरी था, अब 2 को बैटरी लगाएंगे, 2 को बैटरी लगाएंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बता रहा है 4 एम्पियर का धारा मिल रहा है, कितना, 4 एम्पियर का। और जो विभवांतर था वो 40 वोल्ट हो गया, ठीक, विभवांतर 40 वोल्ट हो गया। अब 3 बैटरी लगा देंगे, फिर लिखेगा कि और फिर 3 बैटरी लगा देंगे, पहले एक बैटरी लगाएं, फिर 2 बैटरी लगाएं, फिर 3 बैटरी लगा देंगे, ठीक। यहाँ पे 3 बैटरी लगा दिए। जब 3 बैटरी लगाएं तो यहाँ पे 6 एम्पियर का धारा मिल रहा है, और जो जब एमीटर से नापा गया तो 6 एम्पियर का धारा मिल रहा है। नाइक्रोम के जो चल रहा है इसके बीच का विभवांतर मापा गया तो देखा गया कि अब 60 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, ठीक। अर्थात यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पे पहले क्या था, 2 एम्पियर का मिला था, तो यहाँ 20 वोल्ट मिला था। जब इसका दुगना हो गया 4 एम्पियर का, तो इसका भी दुगना हो गया, विभवांतर भी इसका दुगना हो गया 40 वोल्ट का, ठीक। जब इसका और तिगुना कर दिया गया, 2 एम्पियर का तिगुना हो गया 6 एम्पियर, तो विभवांतर भी क्या हो गया, इसका तिगुना हो गया 60 वोल्ट हो गया। देखिए जब हम लोग ये सब ऑब्जर्व करते हैं तो जब देखते हैं कि एमीटर का मान बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 2 कर दिए, तो यहाँ पे विद्युत धारा का मान बढ़ाए, तब यहाँ पे विभवांतर का ही मान पहले कितना था, पहले 20 था, फिर 40 हुआ, फिर 60 हुआ, ठीक, वोल्ट में, ठीक। यानी कि एमीटर धारा का मान बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा विभवांतर भी बढ़ रहा है। फिर 2 बैटरी लगाए हैं, फिर धारा का मान बढ़ा दिए, तब विभवांतर 40 हो गया। यानी कि अगर धारा बढ़ रहा है तो विभवांतर भी बढ़ रहा है, इसका अनुपात एक कांस्टेंट आ रहा है, ठीक। तो हम लोग लिखिएगा उसके बाद कि हम देखते हैं कि जब हम धारा का मान बढ़ाते हैं तो विभवांतर भी बढ़ता है, जब हम धारा का मान बढ़ाते हैं तो विभवांतर का मान भी बढ़ता है। ये सब क्या अचर ताप पे हो रहा है, तापमान कांस्टेंट है, ठीक। इसी से लिख दीजिएगा कि इसीलिए यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है I समानुपाती V, ठीक। क्योंकि जब हम लोग धारा बढ़ा रहे हैं तो विभवांतर भी बढ़ रहा है। धारा 2 एम्पियर था तो विभवांतर 20 वोल्ट था। जब हम धारा को बढ़ा के 4 एम्पियर कर दिए, दुगना कर दिए, तो विभवांतर भी 40 वोल्ट हो गया, दुगना हो गया। जब हम लोग धारा को 60 एम्पियर कर दिए, तिगुना कर दिए, तो विभवांतर भी तिगुना हो गया, 60 वोल्ट का हो गया 6 एम्पियर करने के बाद, ठीक। इस प्रकार से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, यदि हम धारा बढ़ाते हैं, धारा का मान, तो विभवांतर का मान भी बढ़ता है, यानी कि जो धारा है विभवांतर का समानुपाती होगा, ठीक। इस प्रकार से इससे एक ग्राफ मिलता है, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे क्या मिलता है, I समानुपाती होता है V के। जब हम I बढ़ाते हैं तो V भी बढ़ता है, I को घटाते हैं तो V भी घटता है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पे एक ग्राफ होता है, ग्राफ प्राप्त होता है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। ये हो गया X एक्सिस, ये हो गया हमारा Y एक्सिस, ठीक। इसमें एक इस प्रकार से हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक। ये यहाँ पे देखें, इस प्रकार से लेंगे, इसको विभवांतर लिख देंगे, इधर किसको माप रहे हैं, विभवांतर, ठीक, विभवांतर। इधर धारा है, ठीक, धारा ऐसा विभवांतर, इधर विभवांतर को माप रहे हैं, ठीक। देखिए जब हम लोग विभवांतर कितना था, विभवांतर 20, इधर 20, धारा कितना था, धारा 2 था, तो विभवांतर 20। धारा को अगर हम लोग 4 कर दिए तो विभवांतर कितना हो गया, 40 हो गया। जब हम लोग धारा को 6 कर दिए तो विभवांतर कितना हो गया था, 60 हो गया था, ठीक। इस प्रकार से जब हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से इसका ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक।
इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब कि सरल रेखा, ठीक। तो विद्युत ओम के नियम के सत्यापन से क्या मिलता है, एक सरल रेखा। ओम के नियम को सत्यापन से एक सरल रेखा प्राप्त होता है, ठीक। याद रखिएगा, इस प्रकार से इसका सत्यापन हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से देख लीजिए, शॉर्ट में बता देते हैं पूरी तरह से, दम ए टू जेड। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है ना ओम का नियम क्या है, तो किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, यदि उसमें तापमान नहीं है तो अचर ताप पे किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान उस तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का समानुपाती होता है, ठीक। यानी कि आई समानुपाती होगा भी के, फिर लिख देंगे आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, जहाँ आर क्या है, एक नियतांक वैल्यू है, ठीक। उसके बाद इसका प्रमाण करना होगा, तो प्रमाण करने के लिए इस प्रकार से एक सर्किट कंप्लीट कर देंगे, ठीक। सर्किट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे इसका पहले एगो बैटरी लगा देंगे, यहाँ स्विच लगा देंगे, यहाँ पे क्यू पी लगा देंगे, यहाँ विभवांतर के वोल्ट मीटर लगा देंगे, एमीटर लगा देंगे, ठीक। जब हम लोग इसका नाम लिख देंगे, वी वोल्ट मीटर है, ए एमीटर है, पी क्यू नाइक्रोम है, ये स्विच है। जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो पहले हम लोग एमीटर से धारा का मान माप लेते हैं और फिर वोल्ट मीटर से विभवांतर माप लेते हैं। फिर हम लोग 2 बैटरी लगाएंगे, यहाँ लगाइएगा मत, सिर्फ लिखिएगा कि जब हम लोग 2 बैटरी लगाते हैं तो फिर जो धारा का मान बढ़ जाता है और उसके साथ वोल्ट विभवांतर का भी मान बढ़ जाता है। जब हम लोग 3 बैटरी लगाते हैं तो फिर धारा का मान और बढ़ जाता है, विभवांतर का मान भी और बढ़ जाता है। यानी कि जब धारा का मान बढ़ता है तो विभवांतर भी बढ़ता है, और जब धारा का मान घटता है तो विभवांतर भी घटता है, ठीक। यानी कि आई समानुपाती हो जाएगा भी के, ठीक। यही तो मेन ओम का नियम कहता है कि दोनों सिरों के उत्पन्न विभवांतर का समानुपाती होता है, यानी कि भी के समानुपाती होता है आई, ठीक। और फिर समानुपाती हटेगा तो भी बटा आर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, जब समानुपाती हटेगा, ठीक। इस प्रकार से एक सरल रेखा लिख दीजिएगा, जहाँ पे लिखेगा जब हम लोग धारा का मान हमारा कितना था, धारा का मान 2 एम्पियर था, तो यहाँ पे विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ था, 20 वोल्ट का। जब धारा का मान 4 एम्पियर हो गया तो विभवांतर हमारा 40 वोल्ट का उत्पन्न हुआ। जब धारा का मान 6 एम्पियर हो गया तो हमारा विभवांतर कितना 60 एम्पियर का उत्पन्न हुआ। और यहाँ पे इसका ग्राफ खींच देंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा, ठीक। क्या प्राप्त होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। इस प्रकार से ओम का नियम का सत्यापन होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।